इस वीडियो में कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ और ये जो जानकारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और कुछ दिन पहले मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया है। जो-जो प्रश्न, जो-जो चीज़ मैंने दिया है, उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। वार्षिक पेपर में जब आप उन सभी टॉपिकों को पढ़ के जाओगे, तो आपके लिए वो मददगार साबित होगा। और अभी भी मैं जो आपको बताऊँगा गणित सब्जेक्ट में, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। अंग्रेजी सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को बी सेक्शन से, है ना? बी सेक्शन से सिर्फ़ डू एंड डायरेक्टेड को आपको नहीं बताया गया, है ना? तो उनको भी मैं आपको जल्द ही बता दूँगा। डू एंड डायरेक्टेड में कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आने वाले हैं, उन प्रश्नों को हम ढूँढ रहे हैं। डू एंड डायरेक्टेड में 10 नंबर का प्रश्न आएगा, तो कुछ प्रश्न वॉइस से रहेगा, कुछ नरेशन से रहेगा, कुछ कंबाइन से रहेगा, है ना? इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार के मतलब इफ अनलेस का उपयोग, सो दैट का उपयोग, ठीक है? तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना, आपको देखने को मिलेगा डुअल डायरेक्टेड में। ये सारे प्रश्न बहुत सरल है। वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना बहुत सरल है। जब मैं इसका पूरा तरीका लेके आऊँगा ना, तो तब मैं बताऊँगा कि इस प्रश्न को मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इस प्रश्न को ऐसा क्यों बता रहा हूँ, है ना? तो आपको उन्हीं हिसाब से देखना है और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बताया जा रहा है बस उनको पढ़ना, ठीक? अभी मैं आप लोगों को गणित के बारे में बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। गणित सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी कंडीशन में युग बोध, ठीक है, जो गाइड कहते हैं ना, गाइड का उपयोग नहीं करना है और ना ही बुक का उपयोग करना है। वार्षिक पेपर में अगर आप गाइड का उपयोग करते हैं या युग बोध का उपयोग करते हैं, तो आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग ज्यादा नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आपको किसका उपयोग करना है? या तो आप परीक्षा बोध, देखो ये परीक्षा बोध है, या फिर आप परीक्षा सार का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? परीक्षा बोध या परीक्षा सार का ही आप उपयोग कर सकते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ना। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो परीक्षा बोध और परीक्षा सार का अगर आप उपयोग करते हैं, ठीक है, ये जो परीक्षा बोध परीक्षा सार है ना, प्रबोध का आता है ना, युग बोध का आता है, नवबोध का आता है, तो परीक्षा बोध परीक्षा सार इस तरीके से आते हैं। तो जब आप इनका उपयोग करोगे, तो यहाँ से प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको 80% से अधिक और 85% से कम का रहेगा, है ना? मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके एग्जाम में, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 100 नंबर का प्रश्न आता है ना, 100 अंक का प्रश्न आता है, मतलब टोटल जो पेपर होता है 100 अंक का होता है, समझो। तो 80 से 85 मतलब 82-83% तक के परीक्षा बोध परीक्षा सार से प्रश्न आएंगे। उससे ज्यादा लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बुक को देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि समय कम रहता है। 3 घंटे का हालांकि आपको टाइम मिलेगा। अगर 3 घंटे में अगर आप पूरा प्रश्न बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुश्किल होता है प्रश्न बनाना, 3 घंटे में कवर नहीं हो पाता है। तो ये जो 80-85 नंबर ये आसानी से आप ला सकते हो। सिर्फ वही लोग पूरा प्रश्न बना पाते हैं जो प्रैक्टिस करके रखे होते हैं, जो लगातार अपने हाथ की स्पीड को बना के रखे रहते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, है ना? तो वो जो है पूरा प्रश्न कंप्लीट कर पाते हैं। और जो स्पीड नहीं रखे हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो पहले आपको परीक्षा बोध जो परीक्षा सार है उनको पहले पढ़ना है, ठीक है? इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। मैं कुछ प्रश्नों को ढूंढ लिया हूं कि कौन कौन सा प्रश्न आएगा। जैसे मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा देता हूं, आप लोगों के पास भी ब्लूप्रिंट होगा, तो ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहा है ना, गणित सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं पूर्णांक भी दिखा देता हूँ। पूर्णांक 100 अंक है ना। तो यहाँ पे देखो, संबंध एवं फलन, संबंध और फलन दोनों टॉपिकों को जब मिलाओगे, है ना, तो दोनों टॉपिकों को मिलाने के बाद आपका एक अध्याय बनता है ना। ये एनसीईआरटी बुक में है, आपके पास युग बोध होगा, प्रबोध होगा, है ना, ये बुक होगा। तो इन बुकों में ना सेक्शन 1 सेक्शन बी इस तरह से ए बी सी इस तरीके से बना दिया गया है। जबकि एनसीईआरटी में सिर्फ संबंध एवं फलन के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है? एनसीईआरटी बुक ही आपका मेन बुक है। तो देख सकते हो दीर्घ प्रश्न जो है वो आपको 4 नंबर का इन दोनों अध्यायों को मिलाकर आपको देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कह रहा है, तो इसमें आपको 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा ब्लूप्रिंट के
हिसाब से ही सारे प्रश्नों को देखना है। यहाँ पे मैं पूरा ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। जिन लोगों के पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा वो लोग देख लेना, ठीक है। हालांकि ये परीक्षा बोध परीक्षा सार में आसानी से मिल जाता है ब्लूप्रिंट, ठीक। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको देखना है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका वीडियो मैं आपको जल्द ही देना शुरू कर दूंगा।